नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। उत्तराखंड में पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में देरी और युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लगातार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वर्षों तक मेहनत करने वाले युवा बार बार परीक्षाओं के रद्द होने, भर्ती में देरी और सिस्टम की खामियों के कारण मानसिक दबाव और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। इसी मुद्दे को जोड़ते हुए कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े तनाव और युवाओं के भविष्य पर चिंता जताई और सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर मेहनत करने वाले युवाओं को बार बार व्यवस्था की विफलताओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लंबित भर्ती प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। प्रेस वार्ता में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप एवं कोटद्वार महानगर अध्यक्ष श्रीमती मीना बछवान ने कहा कि आगामी 1 तारीख से कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में भाजपा हटाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। जैसा कि आपको पता है, जो पेपर लीक हुआ है उसमें 21 छात्रों ने सुसाइड किया है। जो 21 डॉक्टर बनते हैं हमारे, ये अपने परिवार के कई इकलौते बच्चे थे। कई विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करके, कर्जा लेकर के माँ बाप ने उनको मेडिकल की कोचिंग कराने के लिए भेजा था और उनका इतनी मेहनत के बाद उनका पेपर लीक हुआ, जिससे उनका मनोबल टूटा और उन्होंने जो है आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे जिले में, हर जिले में नहीं, पूरे सभी जगह एक कार्यक्रम कर रहे हैं वो छात्रों की गूंज नाम से, जिसमें कि जो है नौनिहालों को, नए नए छात्रों को, और जो मेडिकल का पेपर ही नहीं, किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, उन सब का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया उन्होंने। छात्रों की गूंज, उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी है, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले हैं, वो उनकी समस्याएं सुनी है। जैसे कि आपने देखा होगा भी कोटा में भी उन्होंने कार्यक्रम किया था और जगह जगह भी कार्यक्रम कर रहे हैं। वो छात्रों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो भी पेपर हो तो वो पेपर जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें कोई भी ऐसी ना हो, घटना ना घटे जिससे कि किसी भी छात्रों का मनोबल टूटे, उनके परिवारों का मनोबल टूटे। उनका बच्चा तो गया, फाइनेंशियली भी वो कर्जदार बन गए हैं और उनका बच्चा भी चले गया। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए राहुल गांधी जी एक मुहिम चला रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बाकी जैसे कि आपको अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो अब ये भ्रमण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम लोग हर जिले में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारा संगठन मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, संगठन हमारा मजबूत है, काम चल रहे हैं इसमें और अभी है धीरे धीरे गति पकड़ने वाले हैं हम लोग और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 17 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी देहरादून में, बीजापुर गेस्ट हाउस में। आदरणीय शैलजा जी आई थी वहां पे और उन्होंने सारे डीसीसी लोगों को बुलाया था, पूरे उत्तराखंड के हम लोग 28 लोग हैं, उनको बुलाया था और उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए हमसे बात करी है कि कैसा करना है, क्या करना है और आगे क्या सुधार करना है। हमसे भी उन्होंने कुछ पूछा था कि आप बताओ कि हम कैसे संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये था, जहां तक मुझे लगता है, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम अपने चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे तो फिर हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, मतलब संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है शायद वो हम जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि आप जो है इस समय चुनाव लड़ो मत। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर हम अच्छे से चुनाव लड़ाएंगे तो इसका फायदा हमें मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। हमारी 10 दिन की वर्कशॉप हुई थी कुरुक्षेत्र में। उस समय तो राहुल गांधी जी ने हमसे कहा था कि आप जितने भी 28 लोग आ रखे हो पूरा उत्तराखंड से और 32 लोग शायद थे, 32 या 38 लोग हरियाणा के थे, तो उन सबके सामने उन्होंने ये कहा था कि आप भविष्य के नेता हो, आप इनमें से कोई 5 सालों में विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मेयर बनेगा, कोई जिला पंचायत बनेगा। उन्होंने ये हमसे कहा था। उन्होंने कहा कि मैं आप सब में भविष्य देख रहा हूँ, आने वाला कल देख रहा हूँ। तो उन्होंने तो हमसे ये कहा था, उसी वजह से हमारे अंदर और ऊर्जा भरी
और उससे हम बहुत मतलब हमारे अंदर एक एनर्जी आई कि हमने बढ़ चढ़ के काम करना है, हमें उसका फायदा जरूर मिलेगा। जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भाजपा हटाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान छेड़ेगी। मैं इसको इस तरह से कह रहा हूं, भाजपा हटाओ उत्तराखंड बचाओ अभियान छेड़ेगी। इसमें भारत बचाओ भी आप जोड़ सकते हैं अगर हम इसे अखिल भारतीय स्वरूप में देखें। आज कांग्रेस के 28 बड़े नेता देश के 28 राज्यों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ का दायित्व मिला था। तो मेरा आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने जो एक शानदार सिस्टम बनाया था, एजुकेशन सिस्टम, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया है। नीट परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी की परीक्षाओं से लेकर कोई ऐसा SSS जो परीक्षाएं उनको लेकर कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके अंदर की निरस्तीकरण नहीं हुआ हो, जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो, जिसके अंदर पेपर घोटाले नहीं हुए हो, और ये भाजपा के राज में हुआ। हमारी मांग है जो शिक्षा के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले जब कोई मंत्री फेल होता था तो इस्तीफा दे देता था, आज अनैतिकता के साथ वो बेशर्मी के साथ मंत्री बने रहते हैं। तो कांग्रेस ने इसका पर्दाफाश करने का फैसला किया है और मैंने आपको 1 जुलाई से कार्यक्रम बता दिए। 1 जुलाई को हमारे ये सुरेंद्र सिंह नेगी जी, हरक सिंह जी और सूरवीर सजवान, लखपत बुटोला, मनोज रावत और जीत राम, ये 6 नेताओं का एक ग्रुप जो है यमकेश्वर से चलेगा और दोपहर में कोटद्वार आएगा, यहाँ बात करेगा, सम्मेलन होगा। शाम को लैंसडाउन चला जाएगा, अगले दिन सुबह लैंसडाउन में होगा। फिर इसी तरह से फिर आगे ये कार्यक्रम लैंसडाउन से पैठानी, पैठानी से पौड़ी, पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि, यानी कि जो तीनों जिले हमारे पौड़ी और चमोली और रुद्रप्रयाग, तीनों जिलों में पार्टी ये भाजपा के कारनामों का पर्दाफाश करे। देखिए, कांग्रेस ने अपनी संगठन शक्ति का परिचय अभी हाल ही में दिया है। जब 2 दिन के दौरे पर राहुल जी आने वाले थे, मैं पौड़ी रैली में मौजूद था, हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, हजार लोग वहाँ आए थे। जो अल्मोड़ा के अंदर हुआ, जो कुमाऊं मंडल का एक बड़ा वो है केंद्र, वहाँ पर हजार लोग आए। जनता तो फैसला ले चुकी है और मतदान के दिन का इंतजार कर रही है। भाजपा की गलतफहमी दूर हो जाएगी। हिम्मत है तो जल्दी मतदान करा के वोट करा के देख ले, कांग्रेस सुपड़ा साफ कर। सरकार बोली एथेनॉल फ्यूल में चिंटियां लगने का वीडियो फेक, पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने की बात गलत, इंजन खराब की कोई रिपोर्ट नहीं। राजस्थान में प्री मानसून में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश, मानसून अगले 3 दिनों में एमपी यूपी पहुंचेगा, बिहार में बिजली गिरने से 3 की मौत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक, कल राष्ट्रपति से मिले पीएम, कैबिनेट फेरबदल की चर्चा, आप, टीएमसी और उद्धव गुट के सांसदों को मिल सकता है मौका। कॉकरोच पार्टी फाउंडर दीपके बोले, हम आतंकवादी नहीं, शिक्षा मंत्री के हाथ छात्रों के खून से रंगे, प्रधान ने सीजेपी को दहशतगर्दों की। खबर हटके, सड़क पर दिखी जूते जैसी कार, 1.5 लाख की बाइक पर 2,36,00,000 का जुर्माना, कुत्ते ने लॉटरी खाई, मालकिन ने ठोका केस। पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा केस, बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका, नवंबर में शादी थी। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पद्मश्री से सम्मानित सिंगर अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले मोदी के पैर छुए, 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। मॉनसून 13 दिन लेट मुंबई पहुंचा, झमाझम बारिश जारी, इसी हफ्ते एमपी यूपी पहुंच जाएगा। दिल्ली में धूल भरी आंधी, दिन में अंधेरा छाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट, एसआईटी ने सरकार को सौंपी, 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। आकाश इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट, धुआं उठा, 100 छात्र भागकर बाहर निकले, फायर विभाग के अफसर पहुंचे, कोचिंग की जांच की।
गंगा नदी में नाव पर बैठकर बियर पार्टी, नॉनवेज खाया। वाराणसी पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, 5 साल तक की सजा हो सकती है। फोन चलाने पर डांटने से बच्ची ने लगाई फांसी। उत्तराखंड में पढ़ाई छोड़ देख रही थी वीडियो, पिता के टोकने पर दरवाजा किया बंद। टिहरी की तर्ज पर बन रहा जमरानी बांध, दूसरे टनल का 97% काम पूरा। 20,000 टन स्टील और 28 लाख घन मीटर कंक्रीट से बनेगी नींव। उत्तराखंड में गिग वर्कर्स का दर्द समझने निकली कांग्रेस। 5 सवालों से टटोल रही समस्याएं। 2027 चुनाव से पहले तैयार हो रहा पॉलिसी ब्लूप्रिंट। उत्तराखंड के गुरुद्वारे से 4 दिन बाद पंजाब लौटे निहंग। कार्रवाई नहीं करने की शर्त पर नीचे उतरे। सीएम धामी से मिला था प्रतिनिधिमंडल। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।